क्या आपने कभी अचानक रात 2:17 पर अपनी आंख खुलते हुए महसूस किया है? न कोई आवाज, न कोई सपना, फिर भी जैसे किसी ने आपको भीतर से जगा दिया हो। ध्यान से सोचिए, अगर ये सिर्फ एक संयोग होता तो बार बार वही समय क्यों दिखता? क्यों हर बार आपकी नजर घड़ी पर जाती है और वहां वही नंबर चमक रहा होता है, 2:17? कुछ लोग इसे कोइंसिडेंस कहेंगे, कुछ लोग स्ट्रेस, और विज्ञान इसे स्लीप इंटरप्शन कहकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर ये सिर्फ शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है तो ये अनुभव इतना रहस्यमय क्यों लगता है? काशी के पुराने तांत्रिक ग्रंथों में एक समय का उल्लेख मिलता है, एक ऐसा समय जब इंसान का चेतन मन सबसे कमजोर और ब्रह्मांड का संकेत सबसे शक्तिशाली होता है, और वो समय है रात 2:17। नमस्कार, आज हम किसी मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस रहस्य की जिसे हिमालय के कुछ साधु आत्मा का कॉलिंग सिग्नल कहते थे। कहा जाता है, अगर लगातार कुछ दिनों तक आपकी नींद इसी समय खुल रही है तो या तो आपका जीवन बदलने वाला है, या फिर आपका अंदरूनी सिस्टम आपको किसी बड़े खतरे से पहले जगाने की कोशिश कर रहा है। विज्ञान इसे स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस कहेगा, लेकिन सवाल ये है, फिर ये डिस्टर्बेंस हमेशा लगभग एक ही समय पर क्यों होता है? यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जो सदियों तक सिर्फ बंद मंदिरों की दीवारों में छिपा रहा। हमारे शरीर में सिर्फ खून नहीं बहता, ऊर्जा भी बहती है। प्राचीन योग ग्रंथों में इसे नाड़ी तंत्र कहा गया है। एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। दिन भर हमारा दिमाग बाहरी दुनिया के शोर में फंसा रहता है, मोबाइल, तनाव, डर, तुलना। लेकिन रात 2 बजे के बाद एक अजीब सन्नाटा पैदा होता है, और ठीक 2:17 पर शरीर की ऊर्जा कुछ सेकंड के लिए एक विशेष अवस्था में प्रवेश करती है। इसे मध्य द्वार कहा गया है, एक ऐसा क्षण जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला होता है। यही कारण है कि कई लोगों को इस समय अजीब सपने आते हैं, किसी को पुरानी यादें दिखती हैं, किसी को बेचैनी महसूस होती है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। डरिए मत, क्योंकि ग्रंथ कहता है ये नकारात्मक शक्ति नहीं बल्कि आपकी दबाई हुई चेतना है जो आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। जैसे ही आंख खुलती है वे तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं और उसी क्षण वो रहस्यमयी खिड़की बंद हो जाती है। अगर अगली बार आपकी आंख 2:17 पर खुले तो ये 3 काम कभी मत करना। पहला, मोबाइल स्क्रीन मत देखना। दूसरा, तुरंत उठकर पानी मत पीना। तीसरा, डरना मत, क्योंकि डर आपकी ऊर्जा को नीचे खींच देता है। अब सवाल आता है, अगर ये कोई संकेत है तो हमें करना क्या चाहिए? काशी के निशा तंत्र सूत्र में एक 2 मिनट की क्रिया बताई गई है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही इस पूरे रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आपकी आंख खुले तो शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें। अपने दोनों हाथों को पेट पर रखिए और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कीजिए। कोई मंत्र नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ एक हल्की सुनहरी रोशनी आपके अंदर प्रवेश कर रही है, और हर बाहर जाती सांस आपके डर, तनाव और मानसिक शोर को बाहर ले जा रही है। पहले 40 सेकंड में आपका दिमाग अल्फा स्टेट में जाने लगेगा। फिर एक अजीब चीज होगी, आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर भारी हो रहा है लेकिन मन हल्का। यही वो अवस्था है जहां कई साधक अपनी सबसे शक्तिशाली विजुअलाइजेशंस करते थे, क्योंकि इस समय बोया गया विचार सीधे सबकॉन्शियस में प्रवेश करता है। अब आता है दूसरा चरण। अगले 60 सेकंड में आपको सिर्फ एक वाक्य दोहराना है, लेकिन ध्यान रहे वो वाक्य भविष्य का नहीं होना चाहिए। मत कहिए मैं सफल बनूंगा, बल्कि कहिए मैं पहले से बदल चुका हूँ। यही रहस्य है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस भविष्य की भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ वर्तमान को स्वीकार करता है। हिमालय के एक पुराने साधु ने लिखा था, रात का सन्नाटा इंसान की असली आवाज बाहर लाता है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग 2:17 पर जागने के बाद धीरे धीरे पूरी तरह बदल जाते हैं। उनकी सोच बदलती है, उनकी आदतें बदलती हैं, यहाँ तक कि उनका भाग्य भी बदलने लगता है। लेकिन दोस्तों, इस रहस्य का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है। काशी के उसी ग्रंथ में एक चेतावनी भी लिखी गई थी, एक ऐसी चेतावनी जिसे पढ़कर कई साधकों ने अपनी साधना बीच में ही छोड़ दी थी।
ग्रंथ कहता है, हर व्यक्ति को 2:17 का संकेत नहीं मिलता। ध्यान से समझिएगा, दुनिया में करोड़ों लोग हर रात सोते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना उस सूक्ष्म स्तर तक पहुंच पाती है जहां ब्रह्मांड सीधे संकेत देना शुरू करता है। और ये संकेत हमेशा सुखद नहीं होता। कई बार ये आपके अंदर दबे हुए डर को बाहर लाता है। कई बार ये आपको उन सच्चाइयों का सामना करवाता है जिनसे आप सालों से भाग रहे होते हैं। यही कारण है कि 2:17 पर जागने वाले कई लोग शुरुआत में बेचैनी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जैसे कमरे में कोई मौजूद है, जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो, जैसे समय कुछ सेकंड के लिए रुक गया हो। लेकिन काशी के साधु इसे डर नहीं मानते थे। वे कहते थे, जब चेतना जागती है तो सबसे पहले भ्रम टूटते हैं, और भ्रम टूटने का अनुभव हमेशा आरामदायक नहीं होता। आपने देखा होगा, कुछ लोग अचानक रात में उठकर बहुत गहरी सोच में चले जाते हैं। उन्हें अपने पुराने फैसले याद आने लगते हैं, पुराने रिश्ते, पुरानी गलतियां, यहाँ तक कि बचपन की भूली हुई यादें भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात 2:17 के आसपास आपका लॉजिकल माइंड कमजोर होने लगता है और सबकॉन्शियस माइंड सतह पर आने लगता है। दिन में हमारा दिमाग एक मुखौटा पहनता है। हम खुद को मजबूत दिखाते हैं, खुश दिखाते हैं, व्यस्त रखते हैं। लेकिन रात का सन्नाटा उन सभी नकाबों को धीरे धीरे उतार देता है, और तब आप पहली बार खुद को सुन पाते हैं। शायद यही कारण है कि प्राचीन आश्रमों में सबसे गहरी साधनाएं रात में करवाई जाती थीं, क्योंकि रात में इंसान दुनिया से नहीं, खुद से मिलता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। ग्रंथ के अनुसार अगर लगातार 11 दिनों तक आपकी नींद लगभग एक ही समय पर खुलती है, तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा किसी बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसे चेतना संक्रमण कहा गया है, एक ऐसी अवस्था जहां पुरानी मानसिक संरचना टूटने लगती है। याद कीजिए, क्या पिछले कुछ दिनों से आप पहले जैसे महसूस नहीं कर रहे? क्या छोटी छोटी चीजें अब आपको परेशान करने लगी हैं? क्या अचानक अकेले रहने का मन करता है? क्या भीड़ में भी खालीपन महसूस होता है? हो सकता है ये सिर्फ स्ट्रेस ना हो सकता है आपका मन आपको धीमा होने के लिए मजबूर कर रहा हो, क्योंकि आधुनिक दुनिया ने इंसान के दिमाग को इतना शोर दे दिया है कि उसकी आत्मा की आवाज दब चुकी है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, लगातार स्क्रोलिंग, कंपैरिजन, फियर, डोपामीन, ये सब मिलकर इंसान को खुद से दूर ले जाते हैं। और फिर एक रात अचानक 2:17 पर आँख खुलती है, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, अब रुक जाओ। दोस्तों, इसीलिए पुराने योगियों ने रात को दर्पण काल कहा था, एक ऐसा समय जब इंसान अपने असली स्वरूप का सामना करता है। लेकिन अब सवाल आता है, अगर ये सच है तो फिर ज्यादातर लोग इस संकेत को समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि वे जागते ही डिस्ट्रैक्शन खोजने लगे हैं। कोई मोबाइल खोलता है, कोई रील्स देखने लगता है, कोई तुरंत दोबारा सोने की कोशिश करता है, और उसी क्षण वो कनेक्शन टूट जाता है। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा धीमी आवाज में बात करता है, वो चिल्लाता नहीं। इसलिए जो लोग हमेशा शोर में जीते हैं, वे उसके संकेत कभी नहीं सुन पाते। काशी के एक साधु ने कहा था, जिस दिन इंसान खामोशी से डरना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी चेतना का जन्म होता है। और शायद यही कारण है कि महान ऋषि, योगी और साधक रात के सन्नाटे को इतना पवित्र मानते थे, क्योंकि वहीं मन सबसे ईमानदार होता है। अब मैं आपको उस 7 दिन की जागरण प्रक्रिया का दूसरा चरण बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन ट्रिक नहीं है। ये आपके अटेंशन को वापस रिक्लेम करने की प्रक्रिया है। पहला दिन आप बेचैन होंगे, दूसरा दिन मन भागने की कोशिश करेगा, तीसरा दिन पुराने विचार हमला करेंगे। लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी, तो चौथे या 5वें दिन आप एक अजीब बदलाव महसूस करेंगे। आपकी सुबहें हल्की लगने लगेंगी, मन थोड़ा शांत होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपनी इंट्यूशन पहले से ज्यादा स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग बदलना शुरू करते हैं, क्योंकि अब वे सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। और ऑब्जर्व करने वाला इंसान धीरे धीरे अपने मन का मालिक बनने लगता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कंसंट्रेशन नहीं है, अवेयरनेस है। और रात 2:17 का ये सन्नाटा उसी अवेयरनेस का द्वार बन सकता है, अगर आप इसे समझ पाएं। आज रात अगर आपकी आंख फिर खुले, तो तुरंत मत उठिए। कुछ सेकंड अंधेरे को महसूस कीजिए, अपनी सांस सुनिए, अपने दिल की धड़कन सुनिए, क्योंकि हो सकता है सालों बाद पहली बार आप खुद को सुन रहे हों। और शायद यही इस पूरे रहस्य का असली अर्थ है कि ब्रह्मांड आपको डराने नहीं, जगाने की कोशिश कर रहा है।
अगर पिछले कुछ दिनों में आपकी भी नींद अचानक 2:17 पर खुली है तो इसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है आपका मन, आपकी ऊर्जा या शायद खुद ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहता हो। आज रात अगर फिर आपकी आंख खुले तो डरिए मत, कुछ सेकंड शांत रहिए, अपनी सांस सुनिए और उस सन्नाटे को महसूस कीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े उत्तर आवाजों में नहीं, खामोशी में छिपे होते हैं। और शायद आज ब्रह्मांड ने आपको ये वीडियो दिखाया भी किसी कारण से है। अगर आप इस 7 दिन की 2:17 जागरण क्रिया शुरू करने वाले हैं तो कमेंट में मैं जाग चुका हूं जरूर लिखिए, क्योंकि जब चेतनाएं साथ में संकल्प लेती हैं तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। मिलते हैं अगले रहस्य में, तब तक अपने अंदर की आवाज को दबाइए मत। ओम नमः शिवाय।